बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, परम धनी, परम संत, परम दयालु, परम पुरुष, परम हंस, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, जैसे ही हम वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, 8 सितंबर 1951 से पृथ्वी पे आए हुए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के विषय में उनकी जानकारी देते हुए, तो हमारे जो अन्य भाई बहन हैं जो अभी अध्यात्म से अपरिचित हैं, यदि वे किसी की भक्ति भी कर रहे हैं, यदि उन्होंने अपना कोई इष्ट बना रखा है या वे किसी संत महात्मा की शरण में हैं, और जब वे इस तरह के वीडियो देखते हैं जिन वीडियो में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान को परमेश्वर की, भगवान की उपाधि से नवाजा जाता है, तो बात उनके हृदय में खटक जाती है और फिर वो कमेंट्स करते हैं। कुछ भाई बहन फोन भी करते हैं और कहते हैं कि आप संत रामपाल जी को भगवान कह रहे हैं। संत रामपाल जी तो एक इंसान है, इंसान भला भगवान कैसे हो सकता है? तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है मेरे उन तमाम भगत भाई बहनों से, भाई देखिए, त्रेता युग में रामचंद्र जी आए थे, द्वापर में श्री कृष्ण जी आए थे जो कि विष्णु के अवतार थे, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, जिन्हें आप परमात्मा कहते हैं, जिन्हें आप परमेश्वर कहते हैं। तो मैं आप ही से एक सवाल करता हूं, जब त्रेता में रामचंद्र जी और द्वापर में श्री कृष्ण जी आए थे, तो क्या वे डायनासोर की तरह दिखाई देते थे, या वे सिर पे कोई सींग लगा के या कोई पूंछ लगा के, या लंबे लंबे उनके दांत थे? कहने का मतलब है वो कोई राक्षस की तरह दिखाई दिया करते थे या कोई जानवर की तरह दिखाई दिया करते थे जिन्हें आप भगवान कहते हैं। भाई वे भी तो एक इंसान के रूप में आए थे। जब श्री विष्णु, 3 लोक का स्वामी, और जब वो रामचंद्र जी के रूप में आए, श्री कृष्ण जी के रूप में आए, तो वे भी तो एक इंसान की तरह दिखाई देते थे, एक इंसान ही बन के आए थे। उनके भी हाथ थे, पैर थे, नाक था, आंखें थी, उनका भी एक परिवार था, उनके माता पिता थे, उनके बाल बच्चे थे, उन्होंने शादी भी करी, समाज में रहा करते थे, उनके रिश्तेदार भी थे, उन्होंने लोगों को अपना शिष्य भी बनाया, वो लोगों को ज्ञान भी दिया करते थे, वो लड़ाई झगड़े भी किया करते थे, सारे काम किया करते थे। जब श्री राम और श्री कृष्ण इंसान की तरह दिखाई देने के बावजूद आपके लिए भगवान हो सकते हैं, तो आज संत रामपाल जी के रूप में उस परमात्मा को आने में क्या दिक्कत है भाई? जब पहले भी भगवान इंसानों के रूप में आया, तो आज भगवान को इंसान के रूप में आने में क्या दिक्कत है? संत रामपाल जी परमेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। श्री राम और श्री कृष्ण ये भी परमात्मा हैं, ये भी भगवान हैं, लेकिन ये कंप्लीट भगवान नहीं है। ये केवल 3 लोक के स्वामी हैं, और तीनों लोकों में भी ना तो श्री विष्णु भगवान का अकेले का साम्राज्य है, ना श्री शंकर जी का साम्राज्य है, ना किसी ब्रह्मा जी का साम्राज्य है। ये तीनों भाई हैं आपस में। क्योंकि हम हिंदुओं की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हम अपने धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। जब आप श्रीमद् भागवत सुधा सागर पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत देवी पुराण पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं आपस में। ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, विष्णु जी उससे छोटे हैं, सबसे छोटे शंकर जी हैं, दुर्गा जी इनकी माता है, इनका पिता जो है वो अव्यक्त रहता है, वो काल है, ज्योति निरंजन है। तो जब ये परमात्मा के रूप में आ सकते हैं, एक इंसान की तरह दिखाई दे सकते हैं, तो क्या संत रामपाल जी भगवान नहीं हो सकते, परमात्मा नहीं हो सकते?
और वैसे भी कबीर जी ने एक दोहा कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। आप जिस राम और श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं अपना इष्ट मान के, आपने उनके मंदिर बना रखे हैं, उन मंदिरों में आपने जो मूर्तियां लगा रखी हैं वो किस चीज की हैं? किसी ने पत्थर की लगा रखी हैं, किसी ने सोने की, किसी ने चांदी की। तो 650 साल पहले कबीर जी जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले। अगर इन पत्थरों को पूजने से पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर जी का जो संकेत था पत्थर पूजने का, वो वैसे मार्केट में पड़े हुए किसी पत्थर के टुकड़े को पूजने की तरफ नहीं था, किसी पहाड़ को पूजने की तरफ नहीं था। उनके कहने का मकसद था कि आपने इन मंदिरों में जो पत्थर की मूर्तियां बना रखी हैं, जिनको आपने हरि का नाम दे रखा है, भगवान का नाम दे रखा है, कहते हैं इन पत्थरों को पूजने से अगर भगवान मिले, अगर हरि मिले, तो फिर मैं तो पहाड़ को पूजूंगा, क्योंकि पहाड़ तो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। यदि तुम्हें वो पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियां जो मंदिरों में अपने घरों में तुमने स्थापित की हुई हैं, अगर उन पत्थर की मूर्तियों को पूजने से हरि की प्राप्ति होती है, भगवान मिलता है, तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा जो पूरा का पूरा पत्थर है। जब तुम्हें छोटा सा पत्थर पूजने से परमात्मा मिल सकता है, तो जब मैं पहाड़ को पूजूंगा तो मुझे तो बहुत बड़ा परमात्मा मिलेगा, सारे सुख मिल जाएंगे मुझे। तो कबीर जी ने इस पाखंडवाद का, हमारी अज्ञानता का पर्दाफाश किया कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे भोले प्राणी, नादान प्राणी, इससे तो वो चक्की भली जो पीस खाए संसार। वो पत्थर की चक्की अच्छी उस पत्थर की मूर्ति से, तो कम से कम वो पत्थर की चक्की लोगों को खाने के लिए आटा तो पीस के देती है। तुम्हारे पत्थर के भगवान तो वो काम भी नहीं कर सकते, आटा पीसने का भी। आप कोई पत्थर की मूर्ति के सामने जाएगा, कोई दुखी आदमी है, वो क्या बात करेगा, कैसे अपना दुख बताएगा? वो पत्थर की मूर्ति के ना कान है, ना आंखें हैं, ना वो देख सकती है, ना वो सुन सकती है, ना वो पत्थर की मूर्ति आपसे बातें कर सकती है, ना वो पत्थर की मूर्ति आपके दुख में शरीक हो सकती है। और यदि कोई जीवित संत है, जैसे असंत रामपाल जी हैं, इंसान के रूप में आए हुए हैं, संत रूप में आए हुए हैं, वो आप और हमारी तरह हैं, वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, बोलते भी हैं। तो जब मैं उनसे कोई बातचीत करूंगा, अपना दुख बताऊंगा, तो वो सुनेंगे, और सुनेंगे तो संतों के पास में समाधान भी होता है, वो कोई समाधान भी बताएंगे। इसलिए जीवित संत को पूजना श्रेयकर है, ना कि मरने के बाद या शरीर छोड़ने के बाद। चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भगवान हो, आप चाहे उनकी सोने की मूर्ति बनाओ, चाहे आप उनकी पत्थर की मूर्ति बनाइएगा, वो मूर्ति आपके किसी काम की नहीं है, आपका कोई काम नहीं कर सकती वो मूर्ति। इसलिए जीवित संत की तलाश करो। और वर्तमान में इस धरती पे लाखों की संख्या में आपको संत महात्मा मिल जाएंगे जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ही बताएंगे, कोई अपने आप को कमजोर नहीं बताएगा। लेकिन उन संतों की पहचान का केवल एक ही तरीका है, हमारे धर्मशास्त्र, गीता जी, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, सभी धर्मों के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें उनकी पहचान लिखी हुई है। तो विशेषकर हिंदू धर्म में जितने भी संत महात्मा हैं वो सही हैं या गलत हैं, उनको संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है या नहीं है, वो गुरु बनाने के लायक हैं भी या नहीं हैं, या खाली वो धर्म को धंधा बना के अपना बिजनेस सेट किए हुए हैं, इसकी जानकारी आपको गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 में मिलेगी कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी पेड़ के सभी विभागों को ठीक ठीक बता देगा कि उसकी जड़ क्या कहलाती है, उसके पत्ते क्या कहलाते हैं, उसके टहनियां क्या कहलाती हैं, उसका मूल क्या कहलाता है, वो तत्वदर्शी संत होगा। और जो तत्वदर्शी संत होगा वही पूर्ण परमात्मा होगा, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर होगा। तो 4 युग बीत चुके हैं, संत रामपाल जी के अलावा इन धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष आज तक किसी ने भी नहीं निकाल के दिया, ना किसी को पता है वर्तमान में, केवल उनके अलावा। तो ये पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, स्वयं ही ये परमात्मा है। अब भगवान यदि हम इंसानों को समझाने के लिए आएंगे तो हमारे जैसे इंसान ही बन के आएंगे। रामचंद्र जी ने त्रेता युग में जो अवतार धारण किया तो उन्होंने जानवरों को समझाने के लिए नहीं किया,
उन्होंने इंसानों को समझाने के लिए अवतार धारण किया। मानव जाति में जो अधर्म फैला हुआ था, जो पाप फैला हुआ था, उसको शांत करने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया इंसानों के लिए। तो भगवान यदि इंसानों को समझाने के लिए आएंगे तो भाई वो इंसान ही बन के आएंगे। श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण जी अगर कोई जानवर बन के आ जाते तो हम इंसानों को वो कैसे समझाते, हम कैसे उनकी भाषा समझ पाते। इसलिए इस भ्रमणा से बाहर निकलिए कि संत रामपाल जी एक इंसान है, वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान हमेशा इंसान ही बन के आएगा और इंसान बन के ही हम इंसानों को वो समझाएगा। तो मेरी प्रार्थना है उन तमाम भगत भाई बहनों से जो आध्यात्मिक जीवन में आके भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ज्यादा नहीं 1 महीना आप संत रामपाल जी के सत्संग यूट्यूब पे सुनिए। और सत्संग में भी एक सृष्टि रचना है। जब आप यूट्यूब पे लिखेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, तो उनका 2.5 से 3 घंटे का एक सृष्टि रचना का वीडियो आएगा। उस वीडियो को आप देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हम जिन देवी देवताओं को पूजते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे मुसलमान धर्म के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, वो सारे के सारे डमी गॉड हैं, नकली भगवान हैं, आधे अधूरे भगवान हैं, कंप्लीट गॉड नहीं है। उनकी शक्तियां सीमित हैं। वो ना हमें हानि पहुंचा सकते, ना वो हमें लाभ दे सकते। वो एक मैनेजर की तरह काम करते हैं। हम भक्ति करते हैं तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार वो खाली हमारे को तनख्वाह देते हैं। तनख्वाह देने का मतलब जितना काम मजदूर फैक्ट्री में करेगा, मैनेजर केवल जितनी उसकी सैलरी बनेगी उतना ही दे सकता है, ज्यादा नहीं दे सकता, ना वो कम दे सकता, ना अपनी जेब से दे सकता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि तीन लोक के प्राणियों को अगर कोई लाभ या हानि देते हैं तो उन प्राणियों के कर्म आधार से देते हैं, ये अपने जेब से नहीं देते। तो कौन है वो पूर्ण परमात्मा जिसके अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश और तमाम 33 करोड़ देवी देवता भी काम करते हैं, जिनका आधार, जिनका इष्ट वो पूर्ण परमात्मा है। कौन है वो? तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए आपको ज्यादा नहीं 1 महीने संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान युक्त सत्संग सुनने चाहिए। उसके बाद आपकी आंखें खुलेंगी, आपको पता चलेगा। और जब आपको सत्संग समझ में आने लग जाए, उसके बाद में आप फेसबुक या यूट्यूब पे सर्च करना पवन दास इज लाइव या शंका समाधान विद पवन दास। फिर आगे आपको सही मार्ग बताएंगे, आपको सच्चा रास्ता बताएंगे। वरना वर्तमान में भी इंसान रूप में आए हुए संत रामपाल जी भगवान के पीछे भी इस काल बलि ने, ज्योति निरंजन ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। वो आपको उल्टी दिशा प्रदान कर देंगे। उन एजेंटों ने जगह जगह संत रामपाल जी के नाम से फर्जी नामदान सेंटर खोल रखे हैं, नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं। जगह जगह उन लोगों ने आश्रम खोल रखे हैं। उन्होंने धर्म को धंधा बना रखा है, और वो धर्म को धंधा बनाने वाले कोई और नहीं है, संत रामपाल जी के उनके अपने परिवार वाले हैं, उनके अपने सगे संबंधी हैं, और उन सगे संबंधियों की चापलूसी करने वाले चंद कोऑर्डिनेटर लोग हैं जो आपको उल्टी दिशा देंगे। उनकी संगति करके फिर आप आगे भक्ति नहीं कर पाओगे, भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी रुचि नहीं बनेगी। इसलिए जब आपको संत रामपाल जी के सत्संग समझ में आने लग जाए, आपको भगवानों की जानकारी हो जाए और आपको लगे कि हाँ अब मुझे संत रामपाल जी की भक्ति लेनी चाहिए, उसके बाद आप मुझ पवन दास की वीडियो देखना शुरू कीजिएगा। यही मेरा पेज है फेसबुक पे, पवन दास इज लाइव। यूट्यूब पे सर्च करेंगे शंका समाधान विद पवन दास या पवन दास इज लाइव। फिर आपको एक संकल्प नाम दीक्षा की विधि बताएंगे। उस विधि से आप संत रामपाल जी से जुड़ के अपनी भक्ति को सुचारू रख सकते हैं। और जैसे ही संत रामपाल जी आश्रम में आ जाएं, आप विधिवत उनसे नाम दीक्षा लेके अपनी भक्ति को चालू करें। बस इतनी सी बात है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।